अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ईज़ी भी है क्योंकि इसमें जो फ़ील्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं, उन तमाम फ़ील्ड्स को हमने पिछली क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देख लिया है। आज जो फ़ील्ड्स यूज़ होंगी, उनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। लेकिन आप लोगों को एक बार वो बताना बहुत ज़रूरी है और आज की जो फ़ील्ड्स हैं तो बड़ी ईज़ी लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और आज ख़ास तौर पर एक और बड़ी अनाउंसमेंट। आज की वीडियो में एंड पर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए बड़ा हैवी फॉर्म देने वाला हूँ। आपने क्या करना है, इस फॉर्म को कंप्लीटली बनाना है। बनाने के बाद आप लोगों ने उसका लिंक लेना है। जैसे मैं पब्लिश करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ, आप लोगों ने वैसे ही पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और वहाँ से क्या करना है, उसका लिंक कॉपी करके कमेंट सेक्शन में डालना है ताकि मैं देख सकूँ कि आपने अपना फॉर्म किस तरीके से बनाया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपना फॉर्म प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने फ़ील्ड्स देखनी है उनमें सबसे पहली फ़ील्ड है नंबर फ़ील्ड। तो नंबर फ़ील्ड हम अपने फ़ॉर्म के अंदर उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हम जो क्वेश्चन है उसके आंसर में यूज़र सिर्फ़ कोई नंबर पुट कर सके, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह का है, ठीक है? तब हम नंबर फ़ील्ड यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास फ़ील्ड लेबल है, उसके बाद लेबल अलाइनमेंट है, दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड करना है, नहीं करना, सब लेबल ऐड कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी ये सेंटर तक है अभी, आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, ये राइट साइड पे बिल्कुल बढ़ता जाएगा। एंट्री लिमिट्स हैं, आप लोग इसकी लिमिट पुट कर सकते हैं कि नंबर कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, मिनिमम कितना हो, मैक्सिमम कितना हो। तो ये आप इसकी लिमिट्स पुट कर सकते हैं। एडवांस के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद होवर टेक्स्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। रीड ओनली करना है, नहीं करना, ये चीज़ कर सकते हैं। श्रिंक कर सकते हैं, हाइड फ़ील्ड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले देखी हैं। सिर्फ़ बताने वाली चीज़ ये थी कि नंबर फ़ील्ड यूज़ कहाँ करते हैं। जब आप ये चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर में जो यूज़र एंटर कर रहा है, वो सिर्फ़ नंबर ही एंटर कर सके, कुछ और एंटर ना कर सके। आप लोगों को पब्लिश करके ना दिखाता हूँ। देखिए, मैं ओपन इन न्यू टैब में आता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी और चीज़ एंटर करता हूँ। सपोज़ दैट क्वेश्चन में था, कुछ भी था क्वेश्चन में, मैं अगर ये देखें, ये मैंने सारे के सारे कैरेक्टर्स एंटर किए हैं, एबीसी वाले, कोई भी एंटर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं नंबर एंटर करता हूँ, देखिए नंबर्स आ गए हैं। तो ये है जब आप नंबर फ़ील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके बाद क्या करना है, हमारे पास नंबर फ़ील्ड के बाद जो फ़ील्ड आ रही है, वो है इमेज की फ़ील्ड। अगर आप लोग अपने फ़ॉर्म के अंदर कोई इमेज शो करवाना चाहते हैं, ठीक है? इसमें यूज़र कुछ एंटर नहीं करेगा, सिर्फ़ आप शो करवाना चाहते हैं कोई इमेज, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इमेज फ़ील्ड यूज़ करेंगे। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप कोई भी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप फ चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास हेडिंग इमेज सेलेक्ट करते वक़्त 3 ऑप्शंस आए थे, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस आए हैं, जिनमें आप कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। माय इमेजेस में कोई आपने पहले से इमेजेस अपलोड की हुई हैं, वो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है? जैसे हमने जॉट फॉर्म की थी, मैं यहाँ से जॉट फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, यूज़ सेलेक्टेड करता हूँ, तो ऑटोमैटिकली ये जॉट फॉर्म वाली इमेज आ चुकी है। इस तरीके से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इमेज का साइज़, विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? इमेज की अलाइनमेंट है लेफ्ट, सेंटर और राइट, जो कि हम पहले देख चुके हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको। एडवांस के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इस इमेज की जगह पे कौन-सा टेक्स्ट होना चाहिए, ये चीज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है? और लिंक इमेज, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस इमेज पर क्लिक करने से या इस इमेज का कोई लिंक होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसका लिंक पुट कर सकते हैं, ठीक है? फ़ाइल का रेफ़रेंस इसका एड्रेस होता है कि ये फ़ाइल कहाँ, किस जगह पर मौजूद है, ये चीज़ है फ़ाइल रेफ़रेंस। उसके बाद होवर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। होवर टेक्स्ट के बाद श्रिंक कर सकते हैं, हाइड फ़ील्ड कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज हम जितनी भी फ़ील्ड्स पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी बहुत ईज़ी हैं क्योंकि हम इन सब को पहले कर चुके हैं। इमेज फ़ील्ड के बाद हमारे पास आ रही है फ़ाइल अपलोड। फ़ाइल अपलोड आप उस वक़्त यूज़ करते हैं अपने फ़ॉर्म के अंदर जब आप ये चाहते हैं कि यूज़र इस पर क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी से कोई फ़ाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सके, ठीक है? आप यहाँ पर इसका लेबल चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ़ील्ड लेबल है। लेबल फ़ाइल अपलोड लिखा हुआ है। सपोज़ दैट, एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर कुछ हो सकता है जैसे कि अपलोड यूर सीएनआईसी इमेज, अपलोड यूर पिक्चर, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कोई चीज़ अपलोड करवाना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, अपलोड फ़ाइल अपलोड वाली फ़ील्ड यूज़ करते हैं। इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रिक्वायर्ड करना है इसको या नहीं करना, ये चीज़ सेट कर सकते हैं। सब लेबल पुट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस में सबसे पहले लिमिट फ़ाइल साइज़ है, यानी फ़ाइल का साइज़ कितना होना चाहिए। आप अगर ये रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो अब क्या होगा, जितनी भी बड़ी फ़ाइल होगी, वो 1 जीबी की है, 2 जीबी की है, 1 एमबी की है, 2 एमबी की है, केबी में है, जितनी भी है वो अपलोड हो सकेगी। अगर आप लिमिट फ़ाइल साइज़ को ऑन करते हैं और यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं कि मिनिमम आपकी फ़ाइल 0 केबी की हो सकती है, मैक्सिमम देखें 10,854 केबी की हो सकती है, यानी 10 एमबी की हो सकती है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, 11 एमबी कर सकते हैं, 200 एमबी कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट? फ़ाइल का साइज़। इसके अलावा फ़ाइल टाइप्स हैं। आप लोग देखें यहाँ पर जितने भी कॉमा सेपरेटेड
ये लिखे हुए हैं एक्सटेंशंस इनको कहते हैं। पीडीएफ है, पीडीएफ वाली फाइल आ सकती है। डॉक है जो कि डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की फाइल आ सकती है। डीओसीएक्स है, ये भी वही एमएस वर्ड की फाइल होती है। एक्सएलएक्स है, यानी जितनी भी यहाँ पर आप लोगों ने फाइल टाइप्स लिखी हुई हैं ये वाली फाइल टाइप्स अपलोड हो सकती हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल का सेक्शन। मल्टीपल के सेक्शन में लिमिट नंबर ऑफ फाइल्स। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा फाइल्स अपलोड ना हो, मतलब मैक्सिमम अगर एक ही फाइल अपलोड हो तो आप यहाँ पर लिमिट एक की लगा देंगे कि मैक्सिमम एक फाइल अपलोड हो। आप यहाँ पर 10 की लगाएंगे तो 10 फाइल्स अपलोड हो सकेंगी। इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, मिनिमम नंबर ऑफ फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस के सेक्शन में सबसे पहले बटन टेक्स्ट है, यानी यहाँ पर देखिए आप ब्राउज फाइल्स नजर आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, चूज योर फाइल्स कर सकते हैं, कुछ और बटन का टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। वैलिडेट फाइल साइज अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, यानी जो आपने लिमिट सेट की है 10 MB की है, 200 MB की है, 100 MB की है, जितनी की आपने फाइल का साइज लिमिट लगाई है, क्या उसको वैलिडेट करें या ना करें, तो येस लगा हुआ है यानी वो वैलिडेट होगी। उसके अलावा होवर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, हाइड फील्ड कर सकते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो ये होता है फाइल अपलोड का बट फील्ड। फाइल अपलोड की फील्ड आप कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद है टाइम की फील्ड। ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने डेट पिकर में इसको कंप्लीटली पढ़ा था, यहाँ पर भी सारा वही काम है। देखें, सबसे पहले फील्ड का लेबल है, अलाइनमेंट है, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, सब लेबल पुट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में सबसे पहले टाइम का फॉर्मेट है 24 और AM PM, जो कि हम डेट पिकर फील्ड में पिछली क्लास में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। लिमिट टाइम, आप AM वाला टाइम सेलेक्ट हो या PM वाला हो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हो तो बहुत कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइम अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो कौन सा करवाना चाहते हैं, नन, कोई भी डिफ़ॉल्ट टाइम ना हो। करंट है तो अभी जो टाइम है 6:49 हो गए हैं, ये शो होगा। कस्टम, आप कोई भी कस्टम टाइम पुट करना चाहते हैं वो शो होगा, राइट। जो कि डेट पिकर की फील्ड में हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ विद प्रैक्टिस देख चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ। उसके बाद टाइम रेंज है, आप यहाँ पर टाइम की रेंज पुट कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक। अगर आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कब से कब तक फलां जगह पर थे, तब आप क्या करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पर टेक्स्ट जो क्वेश्चन का होगा वो पुट कर देंगे। ऑटोमेटिकली यूजर यहाँ से पहले सेलेक्ट करेगा कि कहाँ से इस टाइम से लेकर अंटिल दिस टाइम, ये चीज़ टाइम की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंटिल का बटन है, अंटिल का बटन पुट करना है, उर्दू में पुट करना है, इंग्लिश में कुछ भी पुट करना है, ये चीज़ पुट कर सकते हैं। एडवांस के सेक्शन में होवर टेक्स्ट कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, हाइड फील्ड कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। और इनकी एक्सप्लेनेशन हम पिछली फील्ड्स में, पिछली क्लासेस में ले चुके हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारे पास आ रही है कैप्चा फील्ड, जो कि बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। आप अक्सर देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पहले कैप्चा को कहते हैं फिल करें, फिर आपको इस वेबसाइट में एंटर होने दिया जाएगा। जैसे बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की भी इस ऐसी ही कैप्चा आ रहा होता है, तो कैप्चा आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। कैप्चा की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले फील्ड का लेबल है, प्लीज़ वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन, प्लीज़ वेरीफाई, कुछ इस तरह के, प्लीज़ वेरीफाई फॉर योर सिक्योरिटी, कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो आप ऊपर शो हो रहा होता है। यहाँ से इसका लेबल चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। कैप्चा की टाइप कौन सी होनी चाहिए, कुछ इस तरह के कैप्चा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमने वो नंबर टाइप करना होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हमने सिर्फ एक बार क्लिक करना होता है। उसके बाद एडवांस के सेक्शन में हमारे पास होवर टेक्स्ट है, श्रिंक है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो कैप्चा की फील्ड के बाद हमारे पास जो फील्ड आ रही है वो है स्पिनर। स्पिनर भी बिल्कुल नंबर फील्ड की तरह काम करता है। इसमें भी आप वो क्वेश्चंस पुट करते हैं जिनमें आप आंसर में नंबर लेना चाहते हैं। खास तौर पर इसको यूज करते हैं हम क्वांटिटी सिलेक्शन के लिए। इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें आप ये पूछ रहे हैं जैसे कि सिलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ आइटम यू वांट, ठीक है, यानी आप कितनी क्वांटिटी में आइटम लेना चाहते हैं। तब यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होता है कि पहले आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आप नंबर आंसर में लेना चाहते हैं और सेलेक्ट भी प्लस माइनस के जरिए हो, तब आप इस स्पिनर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले फील्ड लेबल है, उसके बाद लेबल अलाइनमेंट है, रिक्वायर्ड है, सब लेबल है, डुप्लीकेट है, जो कि अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास एंट्री लिमिट्स हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट हो, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हो, तो आप यहाँ पर एंट्री लिमिट ऑन करेंगे, मिनिमम इतनी और मैक्सिमम 100, ठीक है। मैक्सिमम आप 1000 करना चाहते हैं, यहाँ पर एक और जीरो पुट कर दें, मैक्सिमम 1000 तक ये सिलेक्ट हो सकता है। विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, अभी ये सेंटर तक शो हो रहा है, आप इसकी विड्थ इंक्रीज करते जाएंगे। ये देखें यहाँ से इस जगह से आप लोग देखें ये राइट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इंटरवल अमाउंट है। देखो, मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ 1 आता है, फिर प्लस पर क्लिक करता हूँ 2 आता है, फिर प्लस पर क्लिक करता हूँ 3 आता है, यानी इंटरवल कितना है, 1 का इंटरवल है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ, अब मैं इसको प्लस करूंगा तो डायरेक्टली 5 आएगा, फिर लिखूं, फिर 10, फिर इस पर क्लिक करूं 15, ये 5 का इंटरवल है। इंटरवल सेट कर सकते हैं। नो डेसिमल्स, नीचे देखिए यहाँ पर हेल्प टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, प्रिवेंट डेसिमल वैल्यूज इन दिस फील्ड। अगर इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कोई भी एंटर नहीं हो सकेगी। और नेगेटिव वैल्यूज, अब देखें इसको ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी एंटर हो सकती हैं।
अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जिसमें आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी एंटर करवाना चाहते हैं कि यूज़र नेगेटिव वैल्यूज़ भी सिलेक्ट कर सके, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ के बटन को ऑन कर देंगे। उसके बाद एडवांस के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप कोई पहले से वैल्यू सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 4 सेलेक्ट होना चाहिए पहले से, तो देखें 4 यहाँ पर पहले से शो होगा। उसके बाद हमारे पास है होवर टेक्स्ट, श्रिंक, और श्रिंक के अलावा हाइड फील्ड है, जिनको हम अच्छे तरीके से पिछली क्लास में देख चुके हैं। सबमिट की फील्ड आ गई। देखें, अगर आप लोगों के पास सबमिट का बटन नहीं है, जो कि मैंने आते साथ यहाँ पर पहले डिलीट कर दिया था, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सबमिट का बटन आ जाएगा। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा सबमिट का बटन आ जाएगा। देखें, ठीक है, रिमूव करना है, यहाँ से एक बार रिमूव कर दें, एक खड़ा रहने दें। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है इनपुट टेबल, जो कि काफ़ी हैवी फील्ड है, जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में हमारी जो पिछली फील्ड्स रह चुकी हैं उनको भी कवर करेंगे, साथ में इस इनपुट फील्ड वाली फील्ड को भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप अपने यूज़र्स से रेटिंग एंटर करवाना चाहते हैं। जैसे ऐप्स को हम रेटिंग देते हैं 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह का। जो भी क्वेश्चन होगा आप इसके लेबल में आके क्वेश्चन पुट करेंगे, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, सब लेबल वगैरह पुट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में आप स्टार वाली रेटिंग लेना चाहते हैं, ब्लू स्टार वाली लेना चाहते हैं, हार्ट वाली लेना चाहते हैं, बल्ब वाली लेना चाहते हैं, बिजली वाली लेना चाहते हैं, फ्लैग वाली लेना चाहते हैं। जो भी आप रेटिंग का आइकन्स यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रेटिंग की अमाउंट 5 स्टार है, आप मैक्सिमम इसको 10 स्टार भी कर सकते हैं। देखें, राइट, इस तरह आप इसकी रेटिंग की अमाउंट पुट कर सकते हैं। एडवांस के सेक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, पहले से अगर सपोज दैट आप ये चाहते हैं कि 10 हैं तो 10 के 10 ही पहले से सिलेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर 10 पहले पहले सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा हमारे पास होवर टेक्स्ट है, श्रिंक है, जिनको हम पहले देख चुके हैं, हाइड फील्ड है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। स्टार रेटिंग के बाद हमारे पास आ रही है स्केल रेटिंग। अगर आप लोग रेटिंग ही लेना चाहते हैं लेकिन 1, 2, 3 की फॉर्म में लेना चाहते हैं, तब आप स्केल रेटिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट में आप सबसे पहले देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास फील्ड लेबल है, उसके बाद लेबल की अलाइनमेंट है, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास है लोएस्ट रेटिंग टेक्स्ट। अगर 1 के नीचे देखें, यहाँ पर वर्स्ट शो हो रहा है, आप यहाँ पर वर्स्ट लिख सकते हैं, आप यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड लिख सकते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, कम रेटिंग पर। हाईएस्ट रेटिंग पर बेस्ट है, आप यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड लिख सकते हैं, बेस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लोएस्ट रेटिंग वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर देखें ये 1 से स्टार्ट हो रही है, आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो। आप यहाँ से हाईएस्ट रेटिंग वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 है, आप यहाँ पर 10 कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक सेलेक्ट हो सके। उसके बाद एडवांस है, एडवांस के सेक्शन में हमारे पास होवर टेक्स्ट है, श्रिंक है, हाइड फील्ड है, जिनको हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो ये था हमारे पास स्टार रेटिंग और स्केल रेटिंग, जो कि बहुत मरतबा सर्वेज के फॉर्म में हमें यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिवाइडर। आप लोग देखें, डिवाइडर हम अपने फॉर्म के अंदर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं वो अब डिवाइड हो जाएँ। मतलब यहाँ पर एक सेक्शन था सपोज दैट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पेरेंट इन्फॉर्मेशन। दोनों के दरमियान आप चाहते हैं एक छोटी-सी लाइन हो जो कि उन दोनों को डिवाइड कर रही हो, तो आप यहाँ पर डिवाइडर पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देखें, ये छोटी-सी फाइल आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। छोटी-सी लाइन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये है हमारे पास डिवाइडर। इस तरीके से हम ऊपर वाली फील्ड्स को नीचे वाली फील्ड से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडर पेज की खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास है वो है सेक्शन कोलैप्स। सेक्शन कोलैप्स ये एक ऐसी चीज़ है जब आप सेक्शंस बना रहे हैं अपने फॉर्म के, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्कूल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तब आप क्या करते हैं, सेक्शंस बनाने के लिए सेक्शन कोलैप्स यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन की हेडिंग आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सपोज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सेक्शन विजिबिलिटी में इसको हिडन रखना चाहते हैं, विजिबल रखना चाहते हैं, जो भी वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बटन विजिबिलिटी, यानी इसका बटन जो है, आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, ये तीर का निशान, ये चीज़ आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट फील्ड है, डुप्लीकेट इसको कर सकते हैं। ये चीज़ है सेक्शन कोलैप्स, जिसकी अभी आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली फॉर्म बना रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन कोलैप्स को भी यूज़ करके देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास है पेज ब्रेक। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इतनी फील्ड्स बनने के बाद आपके पेज पर नेक्स्ट का बटन हो, नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करें, फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएँ, नेक्स्ट पेज पर जो क्वेश्चंस हैं वो पुट करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पेज ब्रेक का पुट करेंगे। जैसे ही आप पेज ब्रेक पुट करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली पिछले पेज पे क्या आ गया है, नेक्स्ट का बटन आ गया है और अगला पेज शो हो रहा है जिस पर बैक का बटन भी है और सबमिट का बटन भी है। और यहाँ पर आप लोग अपने डिफरेंट और क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, जैसे एड्रेस फील्ड है, फ़ोन है, ठीक है, डेट पिकर है, जितनी फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये होता है पेज ब्रेक। आप लोगों को ना पब्लिश करके दिखाता हूँ यहाँ पर, देखें, यहाँ पर हम आए,
ये हमारे पास पहला पेज है, जिसके पहले पेज पर आप लोग देखें नंबर फ़ील्ड है, इमेज है, फ़ाइल अपलोड है। फ़ाइल अपलोड पर मैं क्लिक करता हूँ, ऑटोमैटिकली मेरी गैलरी में आता है, जहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद टाइम है, फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक, इसको वेरीफ़ाई आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखें, ये चीज़ आपसे वेरिफ़िकेशन माँग रहा है, राइट? तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। वेरिफ़िकेशन के बाद हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी यहाँ पर हमारे पास हमने ये क्या यूज़ किया था, स्पिनर है। यहाँ से आप लोग देखें, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 5 के वक्फे से। 5 का वक्फा हमने लगाया था ना। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी ये हमारे पास क्या चीज़ है, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी रेटिंग देना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है स्केल रेटिंग। स्केल रेटिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम नंबर्स सेलेक्ट करते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास सेक्शन कोलैप्स है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे ये एक्सपैंड हुआ है थोड़ा-सा, और इसके बाद इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा-सा पीछे हो गया। नीचे अगर क्वेश्चंस होते तो वो हमें शो होते। उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एरर्स, वो कहता है एरर्स हैं जी, कैप्चा पुट करो। कैप्चा लाज़मी है, तो कैप्चा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें जी, ये कैप्चा मैंने वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो गया। कैप्चा पुट कर दिया। कैप्चा पुट करने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखें, एड्रेस आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, जो कि हमें अभी करके देखा था। बैक का बटन है, बैक जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये होता है तरीका। आज जो हमने फ़ील्ड्स देखनी थी, जो हमारी बच गई थी, उनको हमने देखा कंप्लीटली, कैसे हम इन ईज़ी तरीन फ़ील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर था वो बहुत ईज़ी था, जितनी भी हमने फ़ील्ड्स देखी हैं सारी की सारी बहुत ईज़ी हैं, ठीक है? अब हमारे पास थोड़ी-सी फ़ील्ड्स रह गई हैं। एक यहाँ से अपॉइंटमेंट वाली रह गई है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट रह गई है, फिल इन द ब्लैंक रह गई है, और नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास कौन-सी फ़ील्ड रह गई है, वो है इनपुट टेबल। ये 4-5 फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास बच गई हैं। इसके अलावा हमारा कंप्लीटली जितनी भी फ़ील्ड्स थी वो सारी हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझ ली हैं, देख ली हैं। अब जो भी हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्म्स आते हैं बनाने के लिए, उनमें यही फ़ील्ड्स यूज़ होती हैं जो कि हमने कर ली हैं। जो हमारे पास बच गई हैं, वो फ़ील्ड्स बहुत कम यूज़ होती हैं, स्पेसिफ़िक फॉर्म्स के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन उनको नेक्स्ट क्लास में हम उनको लाज़मी देखेंगे। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए बड़ा हेवी सा फॉर्म देने वाला हूँ, ठीक है? आज की ये जो फॉर्म है, ये आप लोगों ने बनाना है कंप्लीटली, क्योंकि इस फॉर्म को बनाने से आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाता हूँ। इसमें हेडिंग से लेकर ये सारी जितनी भी फ़ील्ड्स हमने पढ़ ली हैं, वो यूज़ हो रही हैं। जो फ़ील्ड्स हमने नहीं पढ़ी, वो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आप लोगों को वो फ़ाइल दिखाता हूँ। देखिए ये वो फ़ाइल है, फर्म एकेडमी क्लास 4 प्रैक्टिस फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है जिसको आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर इसकी इमेज है, इमेज के अलावा यहाँ पर इसका एड्रेस है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन की हेडिंग है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एमआई नंबर, मेल है, फीमेल, जेंडर वगैरह ईटीसी। ये सारा का सारा फॉर्म आप लोगों ने कंप्लीटली बनाना है, ठीक है? इसमें पैराग्राफ फ़ील्ड भी यूज़ हो रही है। देखें यहाँ पर ये लंबे-लंबे जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये पैराग्राफ फ़ील्ड है, ठीक है? और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली आप लोगों ने बनाना है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये फॉर्म बनाएँगे, ताकि जितनी फ़ील्ड्स हमने पढ़ ली हैं, वो सारी आप लोगों को बनानी प्रैक्टिकली आती हों, ठीक है? और इस फॉर्म को बनाते वक़्त आप लोगों के काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट्स जो कि आपको पहले नहीं समझ आ सके, वो प्रैक्टिकली बनाते हुए आप लोगों के क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपनी बची हुई फ़ील्ड्स को देखेंगे, और फिर हम कंडीशनल लॉजिक पर चलेंगे। इसी तरह हमारे पास जॉट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को कंप्लीटली बनाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ख़ास तौर पर इस फॉर्म की प्रैक्टिस करें, जो मेन मेरा मकसद है कि आप लोग काम सीखें, राइट? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।